स्टूडेंट्स क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम इंडिया के 1000 ईयर्स का इतिहास पढ़ेंगे 1750 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत हुई है कि आपके बुक में दो मैप दिए हुए हैं, मैप नंबर 1 और मैप नंबर 2। ध्यान से इन मैप को देखिए। जैसे इस मैप नंबर 1 को देखिए, आपको कुछ उतने ध्यान से समझ में नहीं आएगा। मैप नंबर 2 को देखने पर आपको दिखने लगेगा कि मैप नंबर 2 कहीं ना कहीं इंडिया के मैप से मिलता जुलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इंडिया का ही मैप है और ये भी इंडिया का मैप है। अब दोनों में क्या अंतर है कि ये जो मैप है और ये जो मैप है, दोनों को बनाने का जो समय है वो अलग अलग है। जैसे मैप नंबर 1 जो है वो 1154 में अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था, जबकि मैप नंबर 2 जो है 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो मैप बनाता है। दोनों मैप क्वाइट डिफरेंट हैं और जबकि दोनों सेम एरिया के लिए बनाए गए हैं। इन अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। तो यहाँ ये मैप से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मैप जो है वो समय अनुसार जो है चेंज हुए, ऐसे ही हिस्ट्री में बहुत सारी टर्म्स ऐसी आई जो समय अनुसार चेंज हो गई। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। तो जैसे इनमें चेंजेस हो सकते हैं वैसे दूसरी चीज़ों में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो जैसे वर्ड है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान शब्द जो है आज हम उसे इंडिया जिसको उनके नाम से जानते हैं, लेकिन 13वीं सेंचुरी का में जब मिनाह सिराज करके जो हिस्टोरियन था, क्रॉनिकलर था, उसने क्या किया था, इसका मतलब हिंदुस्तान का मतलब उसके लिए था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का लैंड। क्योंकि वो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत था, ये मतलब काम करता था मिनाह सिराज, तो उस समय में साउथ इंडिया जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था। इसलिए उसने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस सीमित अर्थ के लिए किया। 16वीं सेंचुरी में बाबर ने जो ज्योग्राफी है, फ्लोरा और फौना है, कल्चर है सब कॉन्टिनेंट का, उसको उसने पूरे को शामिल किया, क्योंकि उसका राज्य साम्राज्य थोड़ा और ज़्यादा विकसित हो गया था, थोड़ा और ज़्यादा वृहद हो गया था। इसी तरह 14वीं सेंचुरी में जो पोएट अमीर खुसरो थे, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग एक अलग अर्थ में किया था। तो इस प्रकार से हिस्ट्री में भी जो है कई टर्म्स जो है वो बदलते चले आ रहे हैं। जैसे वर्ड फॉरेनर को ले लें, तो फॉरेनर जैसे शब्द जो है पहले इसका यूज़ किया जाता था, आज हम इसका क्या यूज़ करते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आता तो हम उसे फॉरेनर कहते हैं। इन मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर। मेडिवल पीरियड में कोई भी अजनबी व्यक्ति जो किसी गांव में आता था उसे परदेसी या अजनबी कहा जाता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि बहुत सारे टर्म्स के जो पहले मतलब होते थे और जो आज मतलब हैं वो बदल गए हैं। आज फॉरेनर का एक विषय अलग मतलब है, लेकिन ओल्डन टाइम में फॉरेनर का मतलब अलग होता था। वो परदेसी, अजनबी और सिटी ड्वेलर को भी वो लोग फॉरेनर की, कोई व्यक्ति यदि सिटी से गांव में आता था, दे कैन ऑल्सो यूज़ फॉरेनर फॉर दैट पर्सन। फॉरेस्ट ड्वेलर को भी, जो फॉरेस्ट में रहने वाला था, उसको भी वो फॉरेनर कहते थे। तो इसी तरह से हिस्टोरियंस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स पर डिपेंड करते हैं। वो कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड को इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेशन में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि मानुस्क्रिप्ट क्या होते हैं, जिनको किसी ने बहुत पहले भोजपत्रों पे या ताड़ के पत्रों पर हाथ से लिख दिया था, जो इतिहास को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और जो जनरली इकट्ठे किए जाते थे वेल्दी पीपल, रूलर्स और मोनेस्ट्रीज के द्वारा। और आज हिस्टोरियंस जो है इनकी स्टडी करते हैं, उनको जो है आज लाइब्रेरीज़ में और आर्काइव में रखा जाता है। आर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहां मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है। तो जैसे जैसे मानुस्क्रिप्ट में भी एक बात हिस्टोरियंस ने देखी
कि जब मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया गया तो उनमें भी क्या हुआ, कुछ चेंजेस आ गए। जैसे आप अपने फ्रेंड की कई बार कॉपी से नकल करते हैं या लिखते हैं अपनी कॉपी में, फिर से उसकी कॉपी बनाते हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट में भी हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड पाया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कुछ ऑथर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पहले लिखा था, जैसे ये जियाउद्दीन बरानी है, इन्होंने जो पहले लिखा था और जो बाद में लिखा था, उन्हीं के एक ही चीज़ के जब उन्होंने 2 बार लिखा अलग अलग, तो उसमें फिर क्या हुआ कि उसमें डिफरेंस आ गया। पहले उन्होंने अपना क्रॉनिकलर 1356 में लिखा था और 2 साल बाद जो दूसरा वर्सन लिखा तो उनके दोनों मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया। तो इस तरह से क्या है कि जैसे जैसे समय बदलता है, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की मीनिंग भी कई बार बदलते हैं। तो कई बार जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हो सकता है वो किसी ने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते समय कुछ गलती कर दी हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप किस तरह से बने। हमने इसके पहले जो इतिहास पढ़ा था उसमें हंटर गैदरर से लेकर के मौर्यन और गुप्त साम्राज्य तक के इतिहास को पढ़ा था। अब जो हमारी स्टडी 1000 ईयर की है वो 700 से लेकर 1750 तक की है। इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑकर्ड हुए। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो इसमें हुआ कि पर्शियन व्हील का आविष्कार हुआ और स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ। पर्शियन व्हील इरिगेशन में यूज़ होता था एंड स्पिनिंग व्हील जो होता था वो वीविंग में यूज़ होता था। दूसरी जो बात थी कि फायर आर्म मतलब बारूद से चलने वाले जो हथियार थे वो भी इसी समय हुए कॉम्बैट में यूज़। तो इस तरह से ये जो समय है 700 से लेकर 1750 तक का समय, जो आपकी क्लास 7 की बुक में हम पढ़ने वाले हैं, ये मेडिएवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्योंकि पर्शियन व्हील का आविष्कार होने से, ये पर्शियन व्हील है, देखिए आप, ये क्या होता था, कुएं में लगा दिया जाता था गहराई में, तो ये ऊपर आधा रहता था, आधा नीचे रहता था। ये नीचे जो इसमें बाल्टियाँ बंधी रहती थी और बकेट्स जो होती थी ऐसी रखी जाती थी कि ये अपने आप इसको घुमाया जाए तो नीचे जाती थी और पानी को ऊपर लेकर आती थी और एक जगह आकर के वो बाल्टियों से पानी गिरते जाता था और इस तरह से जो है सिंचाई की जाती थी। इसी समय में कुछ नई चीज़ें आई हमारे सब कॉन्टिनेंट में, आलू आया, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। इसी समय में बहुत सारे पॉलिटिकल कल्चरल चेंजेस आए और नई चीज़ें उभर कर आईं। जैसे इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई राजपूत। राजपूत शब्द जो है वो सन ऑफ अ रूलर के लिए यूज़ किया जाता है और राजपूत शब्द अपने शिवैलरिक कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सट्रीम वैलर और उनकी लॉयल्टी मतलब राजभक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारे पोएट्स ने राजपूतों के बारे में गाया और इसी समय में 700 से लेकर 1750 के बीच में, जहाँ एक और मुग़ल साम्राज्य था और उसका धीरे धीरे 1707 के बाद डाउनफॉल हुआ, तो उसकी जगह पर बहुत सारे जो नए ग्रुप थे वो उभर कर सामने आने लगे, जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। तो ये इस तरह से क्या हुआ कि कुछ नई चीज़ें जो है मेडिएवल पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट हुई, इसलिए मध्यकाल का इतिहास बहुत महत्व रखता है। फिर है चेंजेस इन पीजेंट लाइफ। धीरे धीरे क्या हुआ, पेजेंट्स की लाइफ में भी चेंज हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ। बहुत सारे फॉरेस्ट डेवलपर्स जो फॉरेस्ट में ड्वेलर्स से रहने वाले थे उनको माइग्रेट करना पड़ा। पीजेंट ग्रुप जो थे वो जनरली इन्फ्लुएंस हुए रीजनल मार्केट, चीफ्टेन, प्रिस्ट, मोनेस्ट्री और टेम्पल्स से, और पीजेंट को फिर टैक्स देना पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए पीजेंट्स या किसानों के बीच में। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी तो किसी ने क्या किया, कैटल रखना शुरू किया किसी पीजेंट ने, और किसी ने खाली समय पर जो है आर्टिजन वर्क का काम शुरू किया। इसी मेडिएवल पीरियड में ओरिजिन ऑफ जातीज हुई। पहले क्या होता था, वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो भी कोई व्यक्ति जो ऑक्यूपेशन करता था, मान लीजिए कोई बढ़ई का काम करता था, उसकी जाति उन्होंने बढ़ई कर दी। कोई कॉबलर का काम करता था, उन्होंने उसकी जाति कॉबलर कर दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेटस ऑफ जाति जो था वो वेरी हुआ एरिया टू एरिया में। जातियों ने अपने अपने फ्रेम किए रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मैनेज देयर कंडक्ट ऑफ मेंबर। उन्होंने कुछ निश्चित नियम बनाए, कहाँ शादी करना है, क्या नहीं करना है, कौन से देवता की पूजा करना है।
दीज रेगुलेशंस जो थे ये इन्फोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स के द्वारा, जिनको जाति पंचायत कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जातियों के मामले कौन सुलझाता था, तो जाति पंचायत और उनके एल्डर्स सुलझाया करते थे। आज भी जो है जाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कई जगहों पर आपने देखा होगा। जातियों को भी जो है विलेज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था और जातियों को चीफटेन मतलब उनके मुखिया गवर्न किया करते थे। इस तरह से जातियां एक स्मॉल यूनिट, स्टेट यूनिट के रूप में काम करती थीं। अब हम बात करेंगे रीजन और एम्पायर के बारे में। इस समय में बहुत सारे जो रीजन्स थे, जैसे चोला, तुगलक, मुगल, इनके पास बड़े बड़े रीजन हुआ करते थे। एक संस्कृत प्रशस्ति में तो ये तक लिखा है कि गियासुद्दीन बलबन ने जो था वो रूलर था बंगाल और अफगानिस्तान और साउथ इंडिया तक उसका राज्य था। तो कई बार इसमें ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कौन कौन से जो है आप इंडिया के मैप में स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ उस समय में कहाँ कहाँ राज्य करती थी। ये तो प्रमुख है। इसके अलावा जो थे 700 मैनी रीजन्स थे जो डिफरेंट जियोग्राफिकल डायमेंशन और उनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लैंग्वेज हुआ करती थी। तो कई जो डायनेस्टी थी जैसे चोला, खिलजी, तुगलक, मुगल, ये लोगों ने पैन एम्पायर मतलब बड़े बड़े एम्पायर, पैन एम्पायर का मतलब होता है काफ़ी बड़ा एम्पायर जो है इन्होंने विकसित किया, काफ़ी बड़ा साम्राज्य। तो इस प्रकार हम जो 1000 ईयर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आइसोलेशन में ग्रो हुई है, इसमें बहुत सारे चेंजेस साथ साथ हुए हैं। इसी समय में लैंग्वेज और रीज़न की यदि बात करें तो अमीर खुसरो ने बहुत सारी लैंग्वेज को इकट्ठा किया है। उन्होंने अपने जो भी उनकी कविताएं थी, कव्वालियाँ थी, अमीर खुसरो काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं। इनके बारे में आप पढ़िए, बहुत ही फेमस रहे हैं। कैसे फेमस हुए? इन्होंने बहुत सारी जो है भाषाओं का उल्लेख किया कि हमारे हिंदुस्तान में उस समय में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजारी, माबारी, अवधी और हिंदावी बोली जाती थी। अब आप देख सकते हैं इनमें से कौन सी भाषाएं अभी भी बोली जाती हैं। तो इस प्रकार अमीर खुसरो ने कहा कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी थी। और संस्कृत के बारे में उन्होंने कहा कि ये कॉमन लोगों की भाषा नहीं थी, ये केवल ब्राह्मण लोग ही समझ पाते थे। इसी समय में रिलीजन्स की स्थापना हुई। रिलीजन का मतलब वैसे तो किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल श्रद्धा या डिवोशन को कहा जाता है, लेकिन ये जो है क्लोजली कनेक्टेड थी इस समय में सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ से, कि एक जगह की लोकल कम्युनिटीज़ किसको देवता मानती थी उस हिसाब से। बहुत सारे चेंजेस हिंदुइज्म में हुए, नए नए देवताओं की पूजा शुरू हुई इसी समय में, नए नए टेम्पल्स बने रॉयल्टी के द्वारा, और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण बना क्योंकि उनको पैट्रोनेज दिया गया, पैट्रन बने उनके। पैट्रन मतलब होता है संरक्षक, जो क्या करते हैं, जैसे आपने बीरबल का नाम सुना होगा, तानसेन का नाम सुना होगा, तो ये किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। तो अकबर इनके पैट्रन हुए, इन्होंने इनको संरक्षण दिया ताकि इनको प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि पैटर्न के सपोर्ट से जो है ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। पैटर्न क्या होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंस एंड वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन। वो कोई भी हो सकता है जिसको सपोर्ट देते थे, ये आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्नेड मैन, नोबल, कोई भी हो सकता था। इसी समय में भक्ति की शुरुआत हुई और भक्ति में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो वो किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है। इस तरह से क्या हुआ, इसके बारे में हम भक्ति के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे आपकी बुक में। इस तरह से नए नए रीजन्स भी जो है इस पीरियड में, कुछ नए रिलीजन भी जो है अपीयर्ड हुए। जैसे इस समय में इस्लाम धर्म आया। इस्लाम धर्म में जो मर्चेंट और माइग्रेंट्स थे उन्होंने टीचिंग ऑफ होली कुरान को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 7th सेंचुरी में। मुस्लिम जो हैं वो अपने कुरान को अपना होली ग्रंथ मानते हैं और उनके जो गॉड हैं वो अल्लाह हैं और मोनोथिज्म को मानते हैं। कई जो रूलर्स थे वो लोग पैटर्न बने इस्लाम के एंड उलेमा के। उलेमा जो है लर्नर, थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट हुआ करते थे। जैसे हिंदुइज्म में परिवर्तन हुए वैसे ही इस्लाम में भी इस्लाम में भी को भी इंटरप्रेट किया गया वैरायटी ऑफ वे में। शिया मुस्लिम जो थे वो मोहम्मद अली के सन इन लॉ अली को अपना लेजिटिमेट लीडर माना करते थे, जबकि सुन्नी मुस्लिम खलीफा को अपना लीडर माना करते थे। फिर यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है और हिस्ट्री में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो होते हैं टाइम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इतिहास है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये तो रिलीजन के आधार पर इसको विभाजित किया गया, लेकिन आजकल के जो हिस्टोरियंस है वो इस बात पर विश्वास नहीं करते। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। आजकल जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जैसे अपन देखते हैं लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, हिस्टोरियंस ने बताया था कि हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर, ठीक है, पीपल जो है टाइम टाउन और विलेज में कैसे रहना शुरू हुए, और अर्ली एम्पायर किंगडम, मौर्यन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। मेडिवल पीरियड में भी हम नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें कई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, और जो प्रॉस्पेरिटी में जो था ये सब कॉन्टिनेंट हो गया, बहुत आगे बढ़ गया। मतलब इस समय में बहुत आगे हमारा देश में प्रॉस्पेरिटी आ गई, बहुत आगे हम लोग निकल गए, बहुत जगह लोग हमारे देश को जानने लगे, और इसी कारण बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां हमारे यहाँ अट्रैक्ट हुई, और जिसके कारण जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ आई, वो भी इसी समय में आई, 1600 में आई थी। तो ये सारी चीज़ें अब हम इस मेडिएवल पीरियड में अपनी बुक में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप जो है अब बहुत इंटरेस्ट से अपनी बुक को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।